गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है ये बना है मैच्योर सेल्स का, और इसमें ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और हमारा ये जो टिश्यू है, जो हमने पहले टिश्यू पढ़ा था पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उसी का ही बना हुआ है। और परमानेंट टिश्यू की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड पोजीशन है, परमानेंट पोजीशन है प्लांट बॉडी में। और इनकी जो सेल्स हैं वो भी आपकी डेफिनेट शेप हैं, साइज़ है और फंक्शन होगा। और इन टिश्यूज़ में पावर ऑफ डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वो आपके पास या तो फिर कई बार कुछ एक सर्कमस्टांसेस स्पेशल कंडीशंस में हो सकती हैं कि ये जो सेल्स हैं दोबारा डिवीज़न की पावर जो है वो रीगेन करें, अदरवाइज़ इनमें डिवीज़न की जो कैपेसिटी है वो नहीं होती है। और ये जो हमारा परमानेंट टिश्यू है ये फर्दर आपका दो टाइप का होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये आपकी एक ही तरह की सेल्स जो है, एक ही टाइप की सेल्स का बना होता है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये आपकी दो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स का बना होगा। हमारा फर्स्ट जो टाइप है दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये आपका फर्दर तीन टाइप का होगा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और इसमें स्क्लेरेन्काइमा जो है वो भी अगेन आपका दो टाइप का है, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप होगा परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो दूसरा है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इसमें दो सब टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही एक पार्ट है। जो पेरेन्काइमा है ये सबसे सिंपल और अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जो आपका मेनली कंसर्न है वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट से, एंड इट इज़ फाइलोजेनेटिकली एंड ऑन्टोजेनेटिकली द प्रिमिटिव टिश्यू। और ये जो टिश्यू है इसकी जो सेल्स हैं ये थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स हैं। तो मेन हमें ध्यान में रखना है कि जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स हैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज की, या सेलुलोज को ही हम जो दूसरा नाम है वो क्या बोलेंगे, या मतलब जो आपका टिश्यू है वो किसका बना है, कैल्शियम पैक्टेट का। और इसमें हर एक जो इंडिविजुअल सेल है उसका अपना एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और जो साइटोप्लाज्म है वो वैक्यूलेटेड है, यानी कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं या तो वो साइजोजीनियसली बने होंगे या फिर लाइसोजीनियसली, या ये जो आपके पास इंटरसेलुलर स्पेस है या तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के साथ ही अटैच्ड होगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं वो एब्सेंट ही हों। और एक इंडिविजुअल पेरेन्काइमेटस सेल जो है ये स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, या रेक्टेंगुलर, स्टेलेट, या स्पिंडल लाइक, या यूजली ये बोलें हम ये पॉलीहेड्रल होती है। और जो साइज़ होता है सेल्स का वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, और ऑर्गन टू ऑर्गन भी वेरी करता है ये। और जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट में जो है ये प्रेजेंट होती हैं, या इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वेजिटेटिव ग्राउंड टिश्यू। और हमें ये मिलता है एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, पिथ में और पेरिसाइकल में, या आपकी जो मीजोफिल सेल्स होती हैं लीव्स की वहाँ पे। और पल्प जो फ्रूट्स का है जिसको हम खाते हैं, एंडोस्पर्म हो गया आपका सीड्स का। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उसमें भी आपकी पेरेन्काइमेटस सेल जो है वो पाई जाती हैं। और जो अभी हम अगला हमारा टॉपिक जो होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और उसमें जाइलम एंड फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम में भी आपकी पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। अब हमने नेक्स्ट जो है वो पढ़ना है काइंड्स और टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा, और इसमें भी आपके पास चार टाइप टोटल होंगे।
चार नहीं सॉरी 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। प्रोजिनकाइमा है, एरेनकाइमा है, स्टेलेट पेरेनकाइमा है और क्लोरेनकाइमा है एंड लास्ट जो है दैट इज स्टोरेज पेरेनकाइमा। सबसे पहले हमारे पास प्रोजिनकाइमा है। अब हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं दे आर थिन वॉल्ड, बट इन केस ऑफ प्रोजिनकाइमा दे बिकम थिक वॉल्ड एंड इलोंगेटेड विद पॉइंटेड एंड्स स्पेशली टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड कंडक्शन। तो प्रोजिनकाइमा का मेन जो फंक्शन है वो आपका सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना और कंडक्शन करना है मटेरियल्स की। और ये जो टिश्यू है जिसको हमने क्या बोला प्रोजिनकाइमा, इसमें जो थिकनिंग है वो होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड नॉट ड्यू टू लिग्निन। तो मतलब मेन हमें सेलुलोज याद रखना है, नॉट लिग्निन। और एग्जाम्पल जो आएगा इसका वो है पेरिसाइकिल ऑफ सम प्लांट्स। तो यह आपका फर्स्ट टाइप हो गया पेरेनकाइमेटस सेल्स का। सेकेंड टाइप है एरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा हमने फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में हाइड्रोफाइट्स किए थे। तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। और अगर हमने ध्यान होगा आपको हाइड्रिला की जो सेक्शन कटिंग करते हैं हम, या लोटस की जो लीफ है या पिट्यूल है उसकी सेक्शन कटिंग की थी हमने, तो उसका जो स्ट्रक्चर है जब हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो आपको बीच में काफ़ी बड़े बड़े ना खाली स्पेसेस दिखाई देते हैं और इन स्पेसिस में एयर भरी होती है, तो इनको हम बोलते हैं एरेनकाइमा इन केस ऑफ हाइड्रोफिटिक प्लांट्स और इन एक्वेटिक प्लांट्स। और ये जो पेरेनकाइमा टिश्यू है जो लार्ज एयर स्पेसिस है, इसी का ही हमने दूसरा नाम क्या बोला, एरेनकाइमा। और यही टिश्यू जो है वो हेल्प करता है सर्कुलेशन ऑफ एयर में। और हमने देखा है कि जो आपके ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, चाहे आपका हाइड्रिला है, हाइड्रिला आपने देखा होगा लैब में सेक्शन कटिंग भी करते हैं हम, वैसे भी देखा है। और मेनली आपने लोटस प्लांट तो देखा ही होगा। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना जनरली वाटर सरफेस के ऊपर ऐसा लगता है हमें जैसे तैर रहे होते हैं। तो इट मीन किसकी वजह से होता है ऐसा, ऊपर क्यों रहते हैं ये सरफेस के ऊपर, ड्यू टू द एरेनकाइमा दैट प्रोवाइड्स बुएंसी। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो अब आपको पता चला, क्लियर हुआ कि जो एरेनकाइमा है दैट इज पेरेनकाइमेटस टिश्यू। एंड अवर थर्ड टाइप इज स्टेलेट पेरेनकाइमा। अब यहाँ पे आपके पास जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो हैं स्टार लाइक, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, स्टेलेट पेरेनकाइमा। और इसमें आपके पास आर्म्स होंगी, यानी कि जैसे हमने बोला स्टार लाइक है, और यही स्टार लाइक जो स्ट्रक्चर है इनमें एयर स्पेसेस होंगे। अब आपके पास एक और हाइड्रोफाइट है कैना। कैना प्लांट है, आपने रोड साइड्स पे जनरली बहुत देखा होगा ये प्लांट। एक तरह से रोड साइड्स पे काफ़ी, मतलब जैसे हम वीड्स बोलते हैं, एक बार आपने इसको लगा दिया है तो काफ़ी फैलता है ये प्लांट, और हाइड्रोफाइट है ये। वैसे ही आपका एक और इसी फैमिली में कैनेसी फैमिली का एक और है प्लांट जिसको हम बनाना बोलते हैं। तो इसकी पिटियोल और कैना की जो पिटियोल है इसमें ये स्टार लाइक पेरेनकाइमेटस जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे हमने हाइड्रिला में और या लोटस में बोला कि एयर स्पेसिस होते हैं, सॉरी जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं उनमें एयर होती है, तो इस स्टेलेट पेरेनकाइमा में भी क्या होगा, एयर स्पेसिस होंगे। क्लियर। एंड आवर नेक्स्ट टाइप इज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा नॉट कोलेनकाइमा। ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं इनमें होगा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरेनकाइमा है, क्लोरोप्लास्ट इसमें है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट भी होगा। तो ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, और इस तरह का जो टिश्यू है उसको हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। और एग्जाम्पल में आपके पास लीव्स में जो टिश्यू होता है स्पॉन्जी पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, पैलिसेड होती हैं, तो ये आपकी क्या हैं, क्लोरेनकाइमेटस सेल्स हैं। एंड अवर फिफ्थ टाइप इज स्टोरेज पेरेनकाइमा।
अब स्टोरेज से हमें टर्म या जो नाम है उसी से क्लियर हो रहा है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और ये रिजर्व फूड मटेरियल क्या हो सकता है, शुगर्स हो सकती हैं, अमाइड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, ऑयल ड्रॉप्स हो सकती हैं, एक्सेट्रा। इस तरह का कुछ भी रिजर्व मटेरियल जो है वो हो सकता है। एंड दीज टिश्यूज आर कॉल्ड स्टोरेज पेरेन्काइमेटस टिश्यूज। और एग्जाम्पल में आपका आएगा एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स एंड पल्प ऑफ फ्रूट। क्लियर। तो ये हमारा पेरेन्काइमा जो है उसके 5 टाइप थे। अब है फंक्शंस। तो फंक्शंस वो वैसे हमने जैसे जैसे इसके टाइप किए वहीं से ही आपको क्लियर हो गए होंगे, पर फिर भी हम एक एक करके ये भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, सेकेंड इज स्टोरेज ऑफ वाटर इन सकुलेंट्स, एंड बायोंसी प्रोवाइड करना, गैसियस एक्सचेंज करना हाइड्रोफाइट्स में, और रिजिडिटी प्रोवाइड करना ड्यू टू टर्जिडिटी एंड ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट बॉडी and give rise to the secondary meristem in the form of cork cambium and vascular cambium. And last one is they also perform some vital activities in case of plant body or in plant structure. So this was our today's topic, parenchyma, and it is a type of simple permanent tissue. Thank you.